Hello everyone, welcome. This is शिव शक्ति 1111 एंड हमेशा की तरह आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हील प्लस मोटिवेट भी करेगी आपकी इस जर्नी पर। सो आज का मेरा टॉपिक ये है कि ये सेपरेशन क्यों होता है, मतलब ये सेपरेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इस सेपरेशन के दौरान जो हम बहुत लिमिट क्रॉस पेन झेलते हैं, क्यों झेलते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आपकी तरह मैंने भी इस जर्नी को फेस किया है। उस बहुत ही पेनफुल पीरियड से मैं भी होकर गुज़री हूँ जब मुझे बहुत पेन होता था, लेकिन मैंने उसे ओवरकम किया और आज सुकून से हूँ, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हूँ। सो ओके, क्यों जब देखिए, जब पेन में थी तो पता नहीं चलता था, हमेशा ब्लेम करती थी भगवान को कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ सेपरेशन के दौरान, कहीं ना कहीं वो मुझे मेरी ही करनी का फल मिला, मुझे मेरी ही कर्मा का फल मिला। ठीक है, मुझे अभी भी याद है ऐसी कितनी सारी गलतियां हैं जो कि मैंने किसी और के साथ की थी, वही गलतियां मेरे साथ रिपीट जब मेरे ऊपर किया गया तो जो मुझे पेन फील हुआ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब सेपरेशन के दौरान ऐसा कई बार मैंने नोटिस किया है कि मेरे साथ वो सभी चीज़ें रिपीट की गई जो शायद मैंने जाने अनजाने में दूसरों के साथ रिपीट किया और उनके दिल को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाया। मुझे बार बार मेरे ऊपर वार किया गया और मैं बहुत रोती, बहुत टेंशन में, मतलब पागल हो गई थी मैं उस वक्त। कुछ मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों अगर गुस्सा ही आता है तो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, नफ़रत हो रहा है तो इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों हो रहा है, प्यार है तो इतना ज़्यादा प्यार क्यों हो रहा है, घबराहट है तो इतना ज़्यादा घबराहट क्यों हो रहा है। कुछ मेरे बस में नहीं था। सेपरेशन, ये जो स्पिरिचुअल सेपरेशन के वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है और ये जो पीरियड होता है ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, मैंने बस यही रियलाइज़ किया कि मेरे साथ मैंने जितना भी पेन झेला है ना, वो मेरे ही कर्मों का फल है। जाने अनजाने में मैंने भी कभी किसी न किसी को ऐसा पेन दिया था, और अब क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है, सो डेफिनेटली जितना भी मैंने नेगेटिव कर्म किया है मुझे उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, तभी मैं इस जर्नी में आगे बढ़ सकती हूँ। सो भगवान क्या कर रहे हैं, वो सभी कर्माओं को मेरे ऊपर वार कर रहे हैं, उन सभी कर्माओं से। और ये बहुत तो सेपरेशन, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा, तो मैं यही कह सकती हूँ, काफ़ी दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप देखिए, ट्विन फ्लेम्स, जो भी ट्विन फ्लेम जो कि वाकई में एक रियल ट्विन फ्लेम है, जो कि मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। सॉरी वो नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम, रुकिए मैं ज़रा सा इसको, नहीं हो रहा, ओके सॉरी, ओके। बीच आप लोगों ने किसी शिकायत की थी कि प्लीज़ नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। अभी इतना अच्छा वीडियो बन रहा है, अगर बीच में मैं ऐसे करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाता है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। पिछली वाली में भी मैंने यही कहा था, लेकिन ध्यान दूँगी मैं, ठीक है। सो मुझे पता है कि आप जो लोग वाकई में इस जर्नी पर हैं और अभी फ़िलहाल सेपरेशन के उस बहुत भयानक टॉर्चरस पेन से होकर गुज़र रहे हैं, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इनर वर्क करने लगेगा ना, जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी संभलने आपके कंट्रोल में आ जाएगी ना, तब आप जब भी पीछे मुड़ के देखिएगा कि अरे जो जो भी मैंने पेन झेला, क्या वाकई में ये मेरे ऊपर अत्याचार था कि ये मेरे कर्मों का फल था। तो आप एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा कि जाने अनजाने में आपने अपने लाइफ में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको आपने बहुत तकलीफ़ पहुँचाया, ठीक है। जाने अनजाने में आपने कितनों को बहुत तकलीफ़ पहुंचाया। उस वक्त तो आपको कुछ पता नहीं चला, आप अपना तकलीफ़ दे के निकल गए, लेकिन क्योंकि अब आप पकड़ा गए हो, अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, अब आपकी कुंडलिनी जागरण होनी है। सो इस टाइम पर भगवान क्या कर रहे हैं, जितना भी आपका बैड कर्मास था वो सभी कर्मास को अब आपके ऊपर डाल रहे हैं। अब वो सभी कर्मास, जितना भी बैड कर्मास था,
अब क्या हो रहा है ना कि आपका ट्विन जाने अनजाने में दुनिया के आपके आसपास के बहुत सारे लोग जो कि आपके बहुत करीबी हैं, वो भी जाने अनजाने में आपको वही पेन दे रहे हैं। भगवान वही सारा का सारा पेन जो आपने दूसरे को ट्रांसफ़र किया था, वो सभी का सभी पेन अब जो है आपके ट्विन के थ्रू और आपके आसपास के लोगों के थ्रू भगवान अब आप पे दोबारा फेंक रहे हैं कि लो, तुमने ये दर्द दिया था ना उसे, अब ये दर्द तुम सहो। और अब क्या हो रहा है कि आपने जो दूसरे के साथ जो दूसरे को जो आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, अब वही नेगेटिव एनर्जी अब आप पे लग रही है, तो अब आप पागल हो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप जल रहे हो। और सिर्फ इस जन्म का ही कर्म नहीं, याद रखिएगा कि जो एक चीज़ मैं आपको जो मैंने देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो ये जर्नी है, ये किसी गुरु के थ्रू नहीं हुई है, किसी गाइड के थ्रू नहीं हुई है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अ, बस मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ, कुछ ऐसा जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। पागल बना देने वाला एक्सपीरियंस जो जो किसी के साथ नहीं होता है आमतौर पर। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आई नीड टू गो टू अ मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन नहीं, सब कुछ मैंने सही किया। बहुत पागलों वाला अजीब सा फीलिंग, ये जुनून नहीं था, बस ये एक अजीब सा तूफान था हार्मोन्स का। मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बहुत अजीब सा चीज़ मेरे साथ हुआ। और उस वक्त मैंने किसी से भी कोई गाइडेंस नहीं ली है, किसी भी तरह का मैंने कोई गुरु नहीं पकड़ा। जो भी मैंने हीलिंग किया है, बस मेरे अंदर कोई है, ठीक है, मेरे अंदर कोई है जो मुझे हमेशा गाइड करते रहता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, अब तुम ये पढ़ लो, अब तुम वो पढ़ लो, अब तुम ये मेडिटेशन करो, अब तुम वो मेडिटेशन करो। और जब भी मैंने उसका आवाज़ सुना है, वाकई में मुझे हीलिंग मिली है। एक चैनल है यूट्यूब पे जिसे मैं बहुत फॉलो करती हूँ, एक मैम है, बहुत प्यारी सी मैम है, जो कि ट्विन टीम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करती हैं। उनके जब मुझे अक्सर उनकी वीडियोस रिकमेंड होते थे, लेकिन मैं नहीं देखती थी। पर एक दिन अंदर से वही कोई है अंदर बैठा हुआ, उसने आवाज़ दिया कि देखो। तो मैंने देखा। जब मैंने उनकी ढेर सारी वीडियोस देखी तो मुझे मैंने देखिए मैंने उनसे पर्सनली सिर्फ एक या दो बार ही बात किया है। वो इतनी बिजी रहती हैं, ऑलरेडी उनके पास ना जाने कितने सारे ट्विन हीलिंग लेने के लिए आते हैं। तो उन्होंने वो हम दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही बातें की होंगी। ज़्यादा बातें नहीं हो सकी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे ट्विन आते थे, उनके पास समय नहीं रहता था। तो मुझे हीलिंग कैसे मिली, उनके थ्रू मुझे हीलिंग कैसे मिली? उनकी वीडियोज़ ही ऐसे होते थे कि जिन्हें सुनकर मुझे सुकून मिलता था। जैसे कि ऐसे जब मैंने उनका वीडियो नहीं सुना था, और एक और मैम है, जब मैंने उनका वीडियो नहीं, उन दोनों का वीडियोज़ नहीं सुना था, उससे पहले मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में मैं अकेले ही हूँ जो इस चीज़ को झेल रही हूँ। और पागलपन सा लगता था, आस-पास कोई नहीं था जो मेरी तरह हो, मेरी फीलिंग को समझे। लेकिन जब मैंने इन दोनों को यूट्यूब पे देखना शुरू किया, इनकी बातों को सुनना शुरू किया, तब मुझे फीलिंग आया कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये भी हैं। और बस उनकी वीडियोस को सिर्फ मैंने देखा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा देखा है। इनफैक्ट कुछ वीडियोस को तो मैंने बार बार देखा, और देखने से यही हुआ कि मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे धैर्य मिलता था कि अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। सो यही धैर्य मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ, किसी भी तरीके से आपसे पर्सनली नहीं जुड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सुकून देना चाहती हूँ, इस जर्नी पर मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो डेफ़िनेटली एक ही मीडियम है कि मैं वीडियोस बनाकर आपको करूँ। सो जो जिस तरीके से उस प्यारी सी मैम ने मुझे हील किया, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हील करूँ। भले ही आप मुझसे बात ना करो, लेकिन मैं ऐसे आपको बातें बताऊँ, मैं आपको इस तरीके से वीडियोस बना के दूँ कि आप बस सुनते ही आपको एक ऊर्जा सा मिले, आपको एनर्जी मिले, पावर मिले, आपको बहुत हीलिंग मिले, और आप इस जर्नी पर सुकून और धैर्य से आगे बढ़ो। आपको एक भरोसा रहे कि नहीं, कोई है जो कि इस जर्नी पर रहा है, और उसने भी बहुत कुछ देखा, और उसने भी सब कुछ सही कर लिया है। सो मैं कहाँ थी, मैंने पता नहीं खिचड़ी कहाँ से कहाँ बना दिया। मैंने बात को कहाँ से कहाँ ये कर लिया। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप मानो या ना मानो, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा खुद पर रिसर्च है, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है कि अम, कि सेपरेशन के दौरान हम जितना भी दर्द सहते हैं, वो या तो हमारे पिछले जन्मों का कर्म रहता है, या तो इस जन्म का कर्म रहता है। लेकिन ठीक है,
और या तो दोनों जन्मों का कर्म को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कब किसका दिल दुखा दिया, कब किसके साथ नेगेटिव कर दिया। लेकिन जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या हिंदी में कहे तो कुंडलिनी जागृत, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है जब वो जागृत होती है, उस वक्त ये सभी चीज़ें, ये सभी के सभी जो हमने गलत काम, जो भी नेगेटिव वर्क किया था, वो सभी चीज़ें हमारे ऊपर बरसने लगती हैं। वही पेन जो दूसरों ने कभी फील किया था बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण, ठीक वही पेन अब हम फील करते हैं एक ही टाइम पर। इसीलिए सेपरेशन बहुत दर्दनाक होता है, इसीलिए हम बेवजह रोते हैं, हम फालतू का रोने लगते हैं, मतलब कोई कारण नहीं भी रहता है तो हमारे आँख से भर भर के आंसू निकलता है, ठीक है। और कुंडलिनी जागृत होने के लिए पिछले जन्मों और इस जन्मों के कर्म का हमें भुगतान करना ही होगा। जब हम कर्मों का सही से भुगतान करेंगे तभी हम कुंडलिनी जागरण होने के बाद एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। कर्मों का हिसाब अपने कंधे पर रख कर हम कभी नहीं जी पाएंगे। और एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, हाँ, आपको जन्मों जन्मों का कर्मों का हिसाब दर्द सह कर काटना है, ख़त्म करना है। और जितना भी आपको दर्द सहना है, जितना भी आपको पेन मिल रहा है, आप ही के कर्मों के कारण, आप ही का कर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। जितना भी आपको पेन मिल रहा है, जितना भी आपको दर्द मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है, आपको वो सभी दर्दों को सहना तो पड़ेगा ही, तभी तो आपका कर्म कटेगा। लेकिन आपको अब बेहतर इंसान बनना है। अब आपको कसम खाना है कि मुझसे जाने अनजाने भगवान आपको बार बार रियलाइज़ करवाएंगे कि यार तुमसे तो ये हुआ था, तुमसे तो वो हुआ था। क्योंकि मुझे एक एक बार, एक एक पल रियलाइज़ करवाया गया है। सेपरेशन के दौरान मैंने एक एक पल रियलाइज़ किया कि अरे मुझसे कहाँ बहुत बड़ी जाने अनजाने में गलती हो गई थी, अरे उसे कैसा लगा होगा। आज वही चीज़ मुझे लग रहा है भयंकर, ठीक है। तो भगवान आपको रियलाइज़ करवाते रहेंगे। आपको दर्द तो सहना ही है, लेकिन दर्द सहने के बाद आपको एक बेटर पर्सन बनना है। मतलब आपको कसम खाना है कि अब तो हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो, और मैं दूसरों को भी ना करने दूँ ऐसा। और मैं दूसरों को समझूं, दूसरों की भावनाओं को समझूं, दूसरों के लिए एक बहुत ही बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करूं। और हम बना सकते हैं, हम ट्विंस हैं, हम नॉर्मल लोग नहीं, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। हाँ, हम वो हैरी पॉटर और वो सुपरमैन बैटमैन टाइप के ही लोग हैं, बात मानिए, हम लोग हैं। हमारे अंदर ऐसी सी चीज़ें छुपी हैं जो हमें नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं रहने देती है। वाकई में हम एक फेरी टेल हॉलीवुड वाली लाइफ जी रहे हैं। हॉलीवुड में कैसे दिखाता है हैरी पॉटर बैटमैन, हम जी रहे हैं, बाय गॉड हम जी रहे हैं। और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, पता नहीं 2022 में क्या होगा। बहुत लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बहुत स्पेशल ईयर है, मुझे भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्या क्या होगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही है। लेकिन मैं एक चीज़, हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि याद है मैंने पिछली बार, पिछली बार अपने एक वीडियो में मेडिटेशन का लिंक डाला था, ठीक है। सो आज आपका एक काम है, एक टास्क मैं आपको दे रही हूँ कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। मैं फिर से वही मेडिटेशन का लिंक डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है। मैंने उस मेडिटेशन से बहुत सुकून हासिल किया है इस जर्नी पर, बहुत मेंटल पीस हासिल किया है इस जर्नी पर, मानसिक शांति, ठीक है। तो वो वीडियो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है। और वो वीडियो भी मुझे मेरे अंदर बैठे, पता नहीं कौन है वो अंदर जो हमेशा गाइड करते रहता है, उसी ने मुझे रिकमेंड किया था। मतलब मैं अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अरे मेडिटेशन सर्च करो, और मैंने उसको देख लिया। और मैं दिल से कहती हूँ कि उस मेडिटेशन को जब भी मैंने ट्राई, मतलब मैं उसे रेगुलर ट्राई करती हूँ, और उस मेडिटेशन को ट्राई करने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला। वैसे उससे भी एडवांस मेडिटेशन है, लेकिन पहले ये तो शुरू कीजिए। पहले तो सीढ़ी का पहला सीढ़ी तो चढ़िए, तब ना दूसरा सीढ़ी चढ़िएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप सभी ट्विन फ्लेम पेशेंट्स को, कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, सुकून चाहिए इस जर्नी पर, तो आपको ये मेडिटेशन रेगुलर करना ही होगा। मैं आपको दोबारा इसका लिंक शेयर कर रही हूँ। इस मेडिटेशन को हर दिन करें, अवॉइड नहीं करें। और एक बात और, मुझे भर भर के फीडबैक दें, भर भर के मुझे बताएं कि इस मेडिटेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या घाटा हुआ है। आप मुझे बताइएगा, तभी ना मैं कुछ
और आपको बता सकूँगी, तभी ना मैं आपको एडवांस मेडिटेशन दे सकूँगी। मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं क्या इस मेडिटेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं एडवांस भी ज़रूर बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, दुनिया ग्रेट है, बस देखने की नज़रिया अच्छा होना चाहिए। सो टेक केयर।